बैंक रिकंसिलिएशन जो है आपको तैयार करके दे दिया गया है और ये बैंक रिकंसिलिएशन गलत बनाया गया है जो हमें फिर कहा जा रहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाओ। अब जो हमें कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है रिवाइज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड बैलेंस। देखिए ये बहुत ही अहम बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन इसमें वो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए आज के लिए ना सिर्फ बल्कि आइंदा आने वाले आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो वेरी वार्म वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। तो आज मैंने एक ये क्वेश्चन पिक किया है जो कि आपके 5 इयर्स से मैंने उठाया इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये थोड़ा पैटर्न के हिसाब से, अगर आप कहें तो पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन डिफरेंट है। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखकर ही समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि हमें पता नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन हमें मुश्किल लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन। फॉलोइंग इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ध्यान देना है, प्रीपेयर्ड फ्रॉम द कैश रिकॉर्ड ऑफ यासिर एंड कंपनी। यहाँ पर आप ये देखें स्टूडेंट्स के फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन, यानी बैंक रिकंसिलिएशन जो है आपको तैयार करके दे दिया गया है और बैंक रिकंसिलिएशन बनाया गया है। और ये बैंक रिकंसिलिएशन कहाँ बनाया गया है? यासिर एंड कंपनी में ये बैंक रिकंसिलिएशन बनाया गया है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि अगर यासिर एंड कंपनी में ये बैंक रिकंसिलिएशन बनाया गया है तो क्या ये बैंक रिकंसिलिएशन गलत बनाया गया है जो हमें फिर कहा जा रहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाओ? गेटिंग माय पॉइंट? ये दो बातें, सबसे पहले तो इसको क्लियर करें। तो जी इसका जवाब है नहीं जी, ये बैंक रिकंसिलिएशन बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल यकीनन आपका ये होगा कि सर ऐसी बैंक रिकंसिलिएशन तो हमने देखी ही नहीं कि यहां पर ये बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू कर रहा है और तमाम की तमाम चीजें जो कि हैं एडजस्टमेंट के लिए वो एडजस्ट कर रहा है और उसके बाद यहां पर ये पासबुक के बैलेंस पे खत्म कर दे रहा है, यानी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे खत्म कर दे रहा है। इस तरह की बैंक रिकंसिलिएशन हमने नहीं देखी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन है ये इट इज वेरी प्रैक्टिकल बैंक रिकंसिलिएशन। ये प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली जो है ना इसी तरह से फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में बैठ करके बैंक रिकंसिलिएशन बनती है। 95% बैंक रिकंसिलिएशन इसी तरीके से कंपनी में बनती है। ठीक है। अच्छा इसमें भी दो तरीके होते हैं, या तो आप कैश बुक से शुरू करो और बैंक का बैलेंस मैच कर दो, या तो आप बैंक के बैलेंस से चलो और कैश बुक का बैलेंस मैच कर लो। देखें यहां से ये चला है कैश बुक के बैलेंस से और इसने जो मैच किया है वो है बैंक बैलेंस। ठीक है। अच्छा अब जो हमें कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है रिवाइज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड बैलेंस। और ये वो तरीका है एडजस्टेड बैलेंस का जो कि आप बनाते हो एडजस्टेड बैलेंस मेथड से, जिसमें आप दो कॉलम बनाते हो, एक कैश बुक का कॉलम, एक पासबुक का कॉलम। देन आप सारे एडजस्टमेंट की को रिकॉर्ड करते हो, उसकी ट्रीटमेंट करते हो और एक एडजस्टेड बैलेंस ले आते हो। ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा तरीका। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल में ओनली 5% यूज किया जाता है। देखिए ये बहुत ही अहम बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन इसमें वो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए आज के लिए ना सिर्फ बल्कि आइंदा आने वाले आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब
हमने क्या करना है, इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को रिवाइज कर देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ये दो बैलेंसेस, ठीक है, ये हम अपने एडजस्टेड बैलेंस मेथड के तरीके से जाकर के उसमें बैलेंसेस की जगह लिखेंगे और तमाम के तमाम इस जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो हो रही हैं, इसको हम ट्रांजैक्शन के तौर पे मार्क कर लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरी ट्रांजैक्शन हो गई, ये हो गई चौथी ट्रांजैक्शन, और ये पांचवी, ये हो गई छठी ट्रांजैक्शन। ठीक है, 6 ट्रांजैक्शंस हैं। इसको हमने जाकर अपने जो एडजस्टेड बैलेंस मेथड, जिसमें हम एडजस्टेड बैलेंस मालूम करते हैं, उस मेथड में इसको जाकर के अभी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इसको सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, और आप देख लें कि कितनी आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बिल्कुल आपके उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने पैटर्न में बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं। सबसे पहले आपने बैलेंसेस लिखा और तमाम डिस्क्रिपेंसीज के को लिख करके उसके साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो कर लिया और आपका बैलेंस 92,000 आ गया। ठीक है, अब जो इसमें मेन बात यह है, जो काम की बात है, वो ये है कि सबसे पहली चीज कि आपने इसको रिवाइज क्यों किया। रिवाइज इसलिए किया कि आपको ये पता चले कि आपका एडजस्टेड बैलेंस कितना है। इट मींस दैट आपको ये पता चले, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि एडजस्टेड बैलेंस वो बैलेंस होता है जो आपका यूजेबल बैलेंस होता है, जिसमें रहते हुए आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये पता होता है कि असल में हमारे बैंक में कितना रुपए पड़ा है, वो है 92,000 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसको रिवाइज इसलिए किया कि हम एडजस्टेड बैलेंस मालूम कर लें, हमारा यूजेबल अमाउंट एट द बैंक पता चल जाए। अब यकीनन आपका क्वेश्चन ये होगा स्टूडेंट कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये तरीका जो है इन प्रैक्टिकल ओनली 5% यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, उसके बैक पे मैं आपको स्टोरी बताऊं। ये आप जो देख रहे हो ना, जितने मैंने नंबरिंग करी है लाइन से, ठीक है, इनमें से ऑलमोस्ट तकरीबन डिस्क्रिपेंसी को हम बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट बनने ही नहीं देते। मसलन जब हम अपने लेजर को बैंक स्टेटमेंट से देखते हुए टिक कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं, जो सबसे पहला प्रोसेस है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, प्रैक्टिकल प्रोसेस। ठीक है, तो उनमें से जो डिस्क्रिपेंसीज हमारे सामने निकल कर आती है ना, जैसे कि नंबर 2 देख लो आप, प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, ये वाली, इसको हम फौरन जाके रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैंक डेबिट कर देते हैं, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर लेते हैं। तो ये आपके डिस्क्रिपेंसी का पार्ट बनता ही नहीं है, खत्म हो गई बात। डायरेक्ट डिपॉजिट हमने देखा, इसकी भी एंट्री कर ली जाकर के, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये भी आपके बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट नहीं बना इन प्रैक्टिकल। ओके, बैंक चार्जेस देखा हमने, जाके उसकी भी एंट्री कर ली, और डिसऑनर्ड चेक की भी एंट्री हमने बना ली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल आप देख लें कि हमने प्रैक्टिकल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का उन डिस्क्रिपेंसीज को पार्ट बनने ही नहीं दिया, क्योंकि हमने जाकर के उसकी एंट्री कर ली। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, आप ये पूछेंगे तो फिर प्रैक्टिकल में किस डिस्क्रिपेंसी को पार्ट बनने देते हैं? तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि प्रैक्टिकल में बैंक रिकंसिलिएशन में सिर्फ ये 2-4 चीजें होती हैं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट हो गया, लेट डिपॉजिट हो गया, अनक्लियर्ड चेक्स हो गया, अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गया, आउटस्टैंडिंग चेक्स हो गया। ये जो 4-5 चीजें हैं ना, इसके अलावा प्रैक्टिकल सिनेरियो में कुछ भी नहीं आता बैंक रिकंसिलिएशन के आइटम में। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, इसलिए जो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये तरीका ज्यादातर इस्तेमाल होता ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अच्छा, एक बात यह है कि दूसरी तरफ आप यह भी देखो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चाहे आप किसी भी तरीके से करो। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यह है कि देखो 98,000 आपका कैश बुक का बैलेंस था। ठीक है, अगर इस 98,000 को देखते हुए आप अपने सप्लायर को मान लो कि 98,000 का चेक दे देते, ओके, अब 98,000 का चेक आप दे देते और चेक क्या होता?
चेक जो है बाउंस हो जाता। अच्छा, प्रैक्टिकल में चेक बाउंस होने की बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आ जाते हैं। पार्टी नाराज हो जाती है, डायरेक्टर नाराज हो जाते हैं, सेठ नाराज हो जाता है कि हमारी बेइज्जती करा दी। तो आप ये देखो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अहमियत कितनी है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, कि 98,000 को आपने नहीं देखना, आपने हमेशा बैंक हर रोज डेली बेस पे रिकंसाइल करना है और आपने रिकंसाइल्ड बैलेंस से जो है ना चेक इशू करना है। रिकंसाइल्ड बैलेंस जब तक आपके सामने नहीं होगा आप जो है खतरे में हो। तो ये मकसद था मेरा ये सवाल पिक करने का कि आपको फ्रॉम एकेडमिक फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल तक लेकर जाया जाए और आपके सामने एक रियल सिनेरियो रखा जाए और यह भी बताया जाए कि कितने प्रैक्टिकल में बैंक स्टेटमेंट कितने तरीकों से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जाती है और यह पता चले कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और इस टॉपिक पर मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। तो अगर तो आप इस टॉपिक को फ्रॉम स्क्रैच समझना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इस चैनल अकाउंटिंग सीकर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में और अपने सोशल मीडिया में भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो मैं मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।